तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे हीरो किन्यान को दिखाते हैं, जो अपने आप ही इमॉर्टल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन अब उसे अपने घर जाना था, क्योंकि उसने यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। लेकिन अब उसे अपने घर जाना था, क्योंकि उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। जब वो इमॉर्टल वर्ल्ड में लगे बैरियर पर अपनी स्वॉर्ड को मारता है, साथ ही उसमें अपने एनर्जी को भी ऐड करता है, जिससे स्वॉर्ड का साइज भी बड़ा हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से उस पर एक बीस्ट हमला कर देता है और उसे कहता है कि वो उसे बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन किन्यान उससे फाइट करता है और उसे पीछे कर देता है। तो इस पोर्टल से निकलने के लिए उसने एक भारी कीमत चुकाई थी। उसकी आधी से ज्यादा कल्टीवेशन चली गई थी। सीन यही कट होता है। अब हमें अगला सीन यून क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर यून क्लैन का लीडर दो बंदों से फाइट कर रहा था, क्योंकि वहाँ के लोगों को यून क्लैन के लीडर यूनकिन का बेटा अगला लीडर बनने के लायक नहीं लगता था। वे दोनों बंदे अपने लीडर के बेटे को अगला क्लैन लीडर बनाना चाहते हैं। यूनसन उन दोनों से कहता है कि अगर मेरा बेटा अगला लीडर ना बने फिर भी चलेगा, एक न एक दिन यूनकिन आकर अगला क्लैन लीडर जरूर बनेगा। तभी वहाँ का टाइम स्लो हो जाता है। आसमान से बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे आने लगती। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड आसमान से नीचे आता है। वह स्वॉर्ड किसी और का नहीं बल्कि किन्यान का था, और उस स्वॉर्ड को देखकर यूनलन हैरान हो जाते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर किन्यान बैठा मिलता है। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि किन्यान वहाँ पे मौजूद है। किन्यान उन दोनों बंदे से पूछता है कि तुम मेरे अंकल को मारने क्यों आए हो, और उन दोनों को छोड़कर किन्यान अपने अंकल के पास जाता है। अंकल किन्यान को देख के काफी खुश होते हैं, साथ ही उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। उन दोनों को ऐसे बात करता देख वे दोनों बंदे अपने डेमोनिक पावर से उन दोनों पे अटैक करते हैं। साथ ही उनसे कहते हैं कि आज तुम दोनों को मारकर हम अपने मास्टर यूनकिन को खुश कर देंगे। तो यूनकिन का नाम सुनते ही किन्यान गुस्से में आ जाता है। अपनी पावर से उन दोनों को मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन जब तक उन्हें वो मार पाता वो दोनों बंदे अपने आप ही जलकर मर जाते हैं। तो ये देखकर किन्यान काफी शौक हो जाता है, साथ ही उसके अंकल भी। किन्यान बताता है कि ये आपको मारने आए थे, लेकिन इससे पहले इन दोनों को जहर दिया गया था। अगर ये आपको मार देते तो खुद भी जल के मर जाते, जिससे पता चलता है कि यूनकिन कितना निर्दयी है। किन्यान मन में सोचता है कि अभी उसने उस बैरियर को तोड़ा है, जिसकी वजह से उसकी पावर खत्म हो गई है, और थोड़ी बची पावर थी उसी से किन्यान अभी फाइट करने वाला था। इसके बाद हमें यून क्लैन का हॉल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे यूनलन कई साल बाद किन्यान को सामने देखकर काफी खुश होता है और उसे कहता है कि किन्यान, जब तुम यहाँ से गायब हुए तो सबको लगता था कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है, और उन लोगों को लगता था कि किन्यान कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। तो किन्यान उनकी बातों को सुनकर शौक हो जाता है कि क्योंकि अंकल कह रहे थे कि बस 3 ही साल हुए हैं। किन्यान अपने मन में सोचता है कि वो तो इमॉर्टल वर्ल्ड में 3000 साल से कल्टीवेशन कर रहा था, यानी कि वहाँ का समय काफी तेजी से बीत जाता है। यूनलन किन्यान को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा और सिस्टर अचानक ही गायब हो गए थे, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक टोकन छोड़ा था। तो किन्यान उस टोकन को मांगता है और देखता है कि वो टोकन तो किसी स्काई शॉट सेट का मार्क था। तो ये देख कर किन्यान समझ जाता है कि उसके मम्मी पापा कहाँ पे है। किन्यान स्काई शॉट सेट के बारे में पूछता है। अंकल बताते हैं कि ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये हमेशा इनविजिबल ही रहता है, गायब होकर ही सारे कॉन्टिनेंट में अपना रूल करता है। इसे आज से कोई भी ढूंढ नहीं पाया। तो किन्यान कहता है कि मैं अपने फादर को जरूर ढूंढ निकालूंगा, और अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले अपनी पावर को रिकवर करना होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे यून क्लैन के दूसरे एल्डर आ जाते हैं, जो कि किन्यान को देखकर खुश होने का नाटक करते हैं, क्योंकि ये वही एल्डर थे जो कि यूनलन के बेटे यूनसन को अगला लीडर बनाने से रोकना चाहते थे। ये लोग किन्यान को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ये थोड़े बुरे वाले एल्डर थे। एल्डर उन दोनों से पूछते हैं कि हमारे आने से पहले तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। तो यूनकिन उनके सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि उनसे पूछता है कि जिस दिन मैं इतने सालों बाद वापस घर आया उसी दिन किसी ने मेरे अंकल को मारने की कोशिश की। आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तब एक एल्डर बीच में बोलता है कि किन्यान, तुम्हें किसी पर भी ऐसे ही इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जिस पे किन्यान कहता है कि मैंने अभी तक किसी का नाम लिया भी नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यूनकिन कितना बुरा इंसान है। उसने आज तक कितने बुरे काम किए हैं। तभी एक मोटा एल्डर आगे आता है और कहता है कि यूनकिन उनका बेटा है और हम सबको लगता है कि अगला लीडर उसे ही बनना चाहिए। और तुम किन्यान, तुम इतने साल गायब थे, इसलिए तुम्हें अगला क्लैन लीडर बनने के पोस्ट के लिए फाइट नहीं करनी चाहिए। इस पे किन्यान कहता है कि लीडर भले ही मैं ना बनूं, लेकिन यूनकिन को अगला लीडर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि अगला लीडर तो अंकल यूनलन के बेटे को ही बनना चाहिए। तो किन्यान की बातों को सुनकर सभी एल्डर हंसने लगते हैं और उसे बताते हैं कि यूनलन के बेटे ने उनके क्लैन का नाम कितना खराब कर रखा है। तो उनकी बातों को सुनकर किन्यान शांत हो जाता है और कहता है कि जिसने भी उसके साथ ये जो भी कुछ किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और खुद इस मामले की जांच करूंगा। तो लीडर कहते हैं कि तुम इतना क्यों उछल रहे हो, वैसे तुम्हारा कल्टीवेशन कितना है। तो किन्यान काफी प्राउडली जवाब देता है कि वो स्टार रियम के 3rd स्टेज पे पहुंच गया है।
तो उसकी बातों को सुनकर सभी एल्डर हंसने लगते हैं। फिर किन्यान को बताते हैं कि युनकिन तो कई दिन पहले ही स्टार रियम के 5th वे स्टेज पर पहुंच गया है। तो उसकी बातों को सुनकर युनलन कहते हैं कि 1 महीने बाद किन्यान और युनकिन के बीच एक फाइट कंपटीशन होगा। जो भी विनर होगा वही अगला क्लान लीडर बनेगा। सभी को लगता है कि किन्यान काफी कमजोर है, लेकिन किन्यान उन्हें बीच में रोकते हुए कहते हैं कि फाइट 1 महीने बाद नहीं बल्कि 1 हफ्ते बाद ही होगी, क्योंकि इतना समय काफी है युनकिन को मारने के लिए। तो उसकी बातों को सुनकर सभी लोग से गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद किन्यान सोचता है कि यहाँ की कंडीशन तो काफी खराब है, इन्हें कुछ भी मेरे बारे में बताना बिल्कुल ही बेकार होगा। इसीलिए किन्यान किसी को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन अपने मन में सोचता है कि कैसे वो 3 साल पहले माउंटेन में कल्टीवेशन करने गया था, तभी वहाँ पे अचानक एक पोर्टल ओपन हो गया था और उस पोर्टल में अपने आप ही गिर गया था। जिसके बाद वहाँ पे उसने बहुत सारी मेहनत की थी, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल था। उसने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी, लेकिन वहाँ पे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए किन्यान ने वहाँ से बाहर निकलने का, जिसकी वजह से उसकी सारी कल्टीवेशन और ट्रेजर चले गए थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी था और उसकी बॉडी एक इमॉर्टल बॉडी बन चुकी थी। अब आगे हम युनलन के बेटे युनसन को देखते हैं, जो कि शराब पी रहा था। तभी वहाँ पे किन्यान आ जाता है। युनसन किन्यान को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। किन्यान काफ़ी खुश था क्योंकि वो कई सालों बाद अपने भाई को देख रहा था, लेकिन जैसे ही किन्यान उसके हाथ को टच करता है तो उसे कुछ पावर ही फील नहीं होती। तो किन्यान अपनी पावर से उसकी बॉडी को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी हालत तो काफ़ी खराब है। किन्यान ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिस किसी ने युनसन के साथ ये सब किया है वो उसे नहीं छोड़ेगा, और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले जैसा बनाकर ही रहूंगा। अगले सीन में हमें किन्यान को दिखाते हैं, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी पहले जैसी पावर को फिर से हासिल करना था। किन्यान ने काफ़ी कम टाइम में अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। किन्यान की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकालने लगती है। किन्यान सोचता है कि पोर्टल से आने के बाद उसकी एल्केमी की पावर ख़त्म नहीं हुई है। वो कहता है कि मैं इस एल्केमी स्किल से अभी काम चला सकता हूँ। किन्यान कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा, क्योंकि उसका जो ओपोनेंट है वो उसे कई लेवल आगे है। जिसके बाद हमें युन क्लैन के एल्डर को देखते हैं, जिसका नाम युनलन था, जो कि युन क्लैन की काफ़ी पुरानी और स्ट्रॉन्ग टेक्निक को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन तभी वहाँ पे युनलन को लगता है कि कोई उनकी सारी स्किल्स को चुरा रहा है। तो ये देखने के लिए युनलन जल्दी से उस जगह पे पहुँच जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई बंदा हवा में फ्लोट कर रहा है और सारे टेक्निक को सीख रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि किन्यान ही था। किन्यान अपनी माइंड में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स को बहुत ही स्पीड से सीख रहा होता है और आखिर में उसे एक मंकी टेक्निक दिखती है, जो कि काफ़ी फुर्तीली थी। तो किन्यान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसे वो पकड़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन आखिर में वो उस मंकी टेक्निक को पकड़ लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसे रोकने के लिए युनलन उसे अटैक करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन किन्यान की स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई थी, इसलिए वो डॉज करते हुए युनलन को एक ही अटैक में हरा देता है। वो चलते हुए युनलन के पास जाता है और उसे गिफ्ट के तौर पर एक टेक्निक देता है और वहां से चला जाता है। अब हमें कंपटीशन का दिन का सीन दिखाते हैं। सभी लोग फाइट देखने के लिए एरिना के चारों तरफ खड़े हुए थे। तभी वहां पे युनकिन भी आ जाता है। युनकिन अपने पिता से कहता है कि उन्होंने उसे फाइट करने के लिए क्यों बुलाया, वो तो बहुत ही आसानी से इस फाइट को जीत सकता है, क्योंकि युनकिन को लगता था कि वो स्टेज 7 पे पहुंच गया तो वो इस फाइट को आसानी से जीत पाएगा। तो युनकिन के पिता कहते हैं कि अगर तुम्हें अगला क्लान लीडर बनना है तो तुम्हें सभी के सामने किन्यान को हराना होगा। तभी वहाँ पे किन्यान भी आ जाता है। उसकी एंट्री एक धमाकेदार थी। किन्यान उससे कहता है कि तुम तो बचपन में काफ़ी रोंदलू थे, हर बात में रोते रहते थे। अब तुम ही बताओ, एक रोंदू वाले बच्चे को कोई भी क्लैन लीडर बनाना चाहेगा? तो उसकी बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। युनकिन गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने को आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।